हर किस्म की हम्द व सना उस अकेले अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इस पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, गंजबख्श, गौसे आज़म, लजपाल, गरीब नवाज, बिगड़ियाँ बनाने वाला, औलादे देने वाला, नफ़ा और नुकसान का मालिक है। अगर वो देने पे आए तो सारी कायनात मिल के रोक नहीं सकती, और अगर वो रोक ले तो सारी कायनात मिल के भी किसी को दे नहीं सकती। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आमीना के लाल, शीमा के वीर, बदरे मुनीर, इमाम कायनात, इमाम हुदा, नबी मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को कुछ काम करने का हुक्म दिया है और कुछ कामों से अल्लाह ताला ने इंसान को रोका है। हर वो काम जिस काम के करने का अल्लाह ताला ने इंसान को हुक्म दिया है, उस काम के करने में इंसान की भलाई ही भलाई है, और हर वो काम जिस काम से अल्लाह ताला ने इंसान को मना किया है, इंसान को रोक दिया है, उस काम को करने से रुक जाने में ही इंसान की भलाई और बेहतरी और कामयाबी है। यानी अल्लाह ताला का हर वो हुक्म, चाहे वो किसी काम से रोकने के लिए हो या चाहे किसी काम को करने के लिए हो, अल्लाह ताला का कोई हुक्म भी इंसानियत के लिए भलाई से खाली नहीं है। उसके हर हुक्म के अंदर इंसानियत के लिए भलाई ही भलाई है। इंसान दिन रात नेकियां करता है, क्यों? ताकि वो कामयाब हो जाए, हकीकी कामयाबी उसे मिल जाए। और याद रखो, नेकी की तौफीक का मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। आपको मुआशरे में ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिनको नेकी की तौफीक ही नहीं मिलती, यहाँ तक कि इस कायनात का सबसे आला तबका अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, उनकी रफ़ाकत में रहने के बावजूद भी आपको तारीख़ के अंदर ऐसे लोगों का तज़किरा मिलेगा कि उनको नेकी करने की तौफीक नहीं मिली। जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके वालिद को देख लीजिए, उनको दीन इब्राहिमी को कबूल करने की तौफीक नहीं मिली। और आप तारीख़ की कुतुब को उठाकर देख लीजिए, मक्कातुल मुकर्रमा के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दीन की तबलीग के लिए, दीन की इशाअत के लिए सबसे ज़्यादा जिस बंदे का आपको हौसला था, जिस बंदे का आपको साथ था, वो आपके सगे चाचा अबू तालिब थे। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरते दम तक ये कोशिश की कि इसको हिदायत की तौफीक मिल जाए, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रहने के बावजूद भी उसको नेकी की तौफीक नहीं मिली, कलमा पढ़ने की तौफीक नहीं मिली। तो इससे ये बात साबित हुई कि नेकी की तौफीक मिल जाना ये बहुत बड़ी नेमत है। आपको मुआशरे के अंदर ऐसे लोग भी मिलेंगे कि उनको नेकी की तौफीक मिलती है, वो नेकी कर भी लेते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनकी वो की हुई नेकी उनके नामा आमाल के अंदर लिखी नहीं जाती। नामा आमाल के अंदर लिखने से पहले ही उस नेकी को रद्द कर दिया जाता है, तबाह बर्बाद कर दिया जाता है। और मुआशरे के अंदर आपको ऐसे अफराद भी मिलेंगे, उनको नेकी की तौफीक मिलती है, नेकी कर भी लेते हैं, नामा आमाल के अंदर लिख दी जाती है, लेकिन क़यामत वाले दिन इस आदमी की ये की हुई नेकी इस बंदे को जन्नत में ले जाने का ज़रिया नहीं बन सकेगी, इस बंदे को अल्लाह ताला के अजाब से बचाने का ज़रिया नहीं बन सकेगी। और आपको ऐसे अफराद भी इस माशरे के अंदर मिलेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से नेकी की तौफीक मिलती है, नेकी कर भी लेते हैं, नामा आमाल में लिख दी जाती है, और क़यामत वाले दिन ये नेकी इस बंदे को अल्लाह ताला की रहमत और फजल के साथ जन्नत में ले जाने का ज़रिया बनेगी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। तो मोहतरम भाइयों, सिर्फ नेकी कर लेना ये काफ़ी बात नहीं है, बल्कि उस नेकी को महफूज करना और ऐसे तरीके से महफूज करना कि हमारी की हुई वो नेकी क़यामत वाले दिन हमें जन्नत में ले जाने का ज़रिया बने, ये सबसे बड़ी बात है। आज लोग नेकी तो कर लेते हैं,
लेकिन उस नेकी की हिफाजत नहीं करते। साथ साथ वो ऐसे आमाल भी कर रहे होते हैं जो आमाल उस नेकी को ख़राब कर देते हैं। उस नेकी के बदले में अल्लाह की तरफ से जो मिलने वाला अजर है, उस अजर को ये काम ख़त्म कर देते हैं। दो मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। आप एक थैला ले लें, एक बोरा ले लें, उसका नीचे से भी मुंह खुला है, ऊपर से भी मुंह खुला है, उसके अंदर आप गंदम डालते जाएं, क्या थैला वो कभी भरेगा? कभी भी नहीं भरेगा। ऊपर से डालते जाओगे, नीचे से निकलती जाएगी, ऊपर से डालते जाओगे, नीचे से निकलती जाएगी। हाँ, जब आप उस थैले का मुंह नीचे से बंद कर दोगे, फिर उसके अंदर गंदम डालोगे तो वो थैला भर जाएगा। एक दूसरी मिसाल, एक हकीम किसी मरीज़ को चेक करता है, उसकी बीमारी की तशख़ीस हो जाती है। वो हकीम साहब उस बीमार को बताते हैं कि आपने फ़लाँ फ़लाँ चीज़ खानी है और फ़लाँ फ़लाँ चीज़ से परहेज़ करना है। अब ये मरीज़ साहब जिन चीज़ों का हकीम साहब ने कहा था कि खानी है, उन चीज़ों को खाता भी है, लेकिन जिन चीज़ों का हकीम साहब ने कहा था कि इन चीज़ों को छोड़ देना है, इनसे परहेज़ करना है, वो उन चीज़ों से परहेज़ नहीं करता। इस बंदे के जिस्म से भी ये कभी बीमारी नहीं निकल सकती। ऐसे ही जो बंदा नेकियां करता है लेकिन साथ नेकियों को ज़ाय कर देने वाले जो आमाल हैं उनको नहीं छोड़ता, तो इस बंदे की भी नेकियां ज़ाय होती चली जा रही हैं। वो इसके नामे अमाल में जमा नहीं हो रही, क़यामत वाले दिन वो इसके किसी काम नहीं आएगी। तो आइए आज चंद एक ऐसे आमाल आपके सामने रखते हैं जो नेकियों को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। सबसे पहला काम कुफ़र। कुफ़र एक ऐसी हालत है कि कुफ़र की हालत में ज़ाहिरन किए हुए अच्छे आमाल वो इंसान को कुछ काम नहीं देते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाया, अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अअमालहुम। फरमाया वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, सिर्फ कुफ़र ही नहीं किया बल्कि कुफ़र करने के साथ साथ लोगों को भी दीन इस्लाम की तरफ आने से उन्होंने रोका, अल्लाह ताला ने उनके किए हुए आमाल तबाह बर्बाद कर दिए। ज़ाहिरी तौर पर वो अच्छे अमल कर रहे हैं, दुनिया वालों को दिखाने के लिए वो रिफ़ाह आमा के काम कर रहे हैं, लेकिन कुफ़र की हालत में होने की वजह से उनके किए हुए ये अच्छे अमाल उनके कुछ काम नहीं आएंगे। और दूसरे मकाम पर अल्लाह ताला ने काफिरों के आमाल की मिसाल बयान करते हुए फरमाया, मसलुल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अअमालुहुम करमादिन इश्तद्दत बिहिर्रीहु फ़ी यौमिन आसिफ। फरमाया काफिरों के आमाल की मिसाल ऐसे ही है जैसे एक राख का ढेर हो और तेज आंधी वाले दिन एक आंधी उस ढेर के ऊपर से गुजरे, जिस तरह वो ढेर का नामो निशान बाकी नहीं रहता, ऐसे ही काफिर आदमी के किए हुए जो आमाल हैं उनका भी नामो निशान बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला उसके किए हुए आमाल को तबाह बर्बाद करके रख देते हैं। और दूसरी मिसाल बयान करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वल्लज़ीना कफ़रू अअमालुहुम कसराबिन बिक़ीअतिन यहसबुहु ज़मआनु माआ। फरमाया काफिरों के आमाल की मिसाल ऐसे ही है जैसे शराब की मिसाल है। शराब क्या होता है? आप गर्मी के मौसम में सफ़र कर रहे हों, सड़क के ऊपर तेज़ धूप हो, आप देखेंगे आपको काफ़ी दूर आगे जहाँ आपकी नज़र जाती है ऐसे लगेगा कि आगे सड़क के ऊपर पानी खड़ा है, लेकिन जब आप वहाँ पर जाते हैं कोई पानी नहीं होता। तो काफिरों के आमाल की मिसाल भी ऐसे ही है। ये अच्छे अमल करते हैं और समझते हैं कि ये अमल हमारे काम आएंगे, लेकिन कुफर की वजह से इनके वो आमाल इनके किसी काम आने वाले नहीं हैं। जब ये वहाँ पर पहुँचेंगे वहाँ पर अमाल होंगे ही नहीं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ही उनके अमाल को तबाह बर्बाद करके रख दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना आमाला। फरमाया ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को फरमा दीजिए, क्या हम आपको उन लोगों के बारे में ना बतलाएं जो आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा खसारा उठाने वाले हैं। अल्लज़ीना वल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया, उनकी जो कोशिशें थी वो दुनिया की ज़िंदगी के अंदर ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तबाह बर्बाद कर दी। व यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, और वो गुमान करते हैं कि वो अच्छे आमाल कर रहे हैं। फरमाया ये अच्छे अमाल नहीं कर रहे। उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि, फरमाया यही वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात का और क़यामत के दिन रब की मुलाकात का इनकार किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके अमाल को तबाह बर्बाद करके रख दिया।
तो कुफ्र एक ऐसी हालत है जो आदमी के किए हुए ज़ाहरी तौर पर जो अच्छे आमाल हैं उनको ख़त्म करके रख देती है। और दूसरी चीज़ है इर्तिदाद। दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद बंदा मुर्तद हो जाता है, किसी और मज़हब को कबूल कर लेता है, किसी और दीन को कबूल कर लेता है। आजकल जदीद दौर है, नौजवान तबका कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जदीद तालीम हासिल कर रहे हैं। इतनी जदीद तालीम हासिल करते करते उनके नज़रियात तब्दील हो जाते हैं, अल्लाह से दूरी इख्तियार कर लेते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लाई हुई तालीमात से दूरी इख्तियार कर लेते हैं और ईमान से हाथ धो बैठते हैं। वो मुल्हिद बन जाते हैं या जिंदीक बन जाते हैं, यहूदी और ईसाई बन जाते हैं, दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाते हैं। जो लोग दीन इस्लाम को छोड़कर कोई और दीन इख्तियार करते हैं उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनी फयमुत व हुवा काफिर फउलाइका हबितत अअमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा। फरमाया जो बंदा मुर्तद हो जाता है, अपने दीन से फिर जाता है और मुर्तद होने की हालत में ही वो इस दुनिया से चला जाता है, उस बंदे के आमाल तबाह बर्बाद कर दिए जाते हैं। उसकी की हुई नेकियां उसके किसी काम नहीं आएंगी। वो ये सोचता होगा कि मैंने बड़ी नेकियां की हैं, मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, सदका और खैरात भी किया है, लोगों के साथ उसने सलूक भी किया है, लेकिन उसकी की हुई कोई नेकी भी उसके काम नहीं आएगी। और तीसरी चीज़ है शिर्क। शिर्क कहते हैं जुल्म को। जुल्म का मानी होता है अंधेरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। क्या मतलब बहुत बड़ा जुल्म है? जुल्म का मतलब होता है अंधेरा। जिस तरह अंधेरा गुप्त हो और एक बंदे को कोई चीज़ दे दी जाए कि आपने इसको फलां जगह पर जाके रखना है, अब अंधेरे में उसको क्या नज़र आएगा? वो उस जगह पर पहुंचने से पहले ही कहीं पर ठोकर खा के गिर जाएगा। यानी वो बंदा जिस जगह पर चीज़ रखनी थी, अंधेरे की वजह से वो उस चीज़ को उस जगह पर नहीं रख रहा। तो इसी तरह जो मुशरिक बंदा होता है, जो अल्लाह ताला का हक है, वो अल्लाह ताला का हक अल्लाह ताला को देने के बजाय और हस्तियों को दे देता है, तो ये अल्लाह ताला के साथ शिरक करता है। अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, अल्लाह ताला के अस्मा में, अल्लाह ताला की सिफ़ात में, इबादात में, अल्लाह ताला के इख्तियारात में, ये सब कुछ अल्लाह का हक है। ये बंदा अल्लाह को छोड़कर औरों को ये हक दे देता है, गोया कि ये बंदा जुल्म अज़ीम यानी शिरक कर रहा है। और ये शिरक एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के अमाल को तबाह बर्बाद करके रख देती है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इस बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि इस कायनात का सबसे आला तरीन तबका अंबिया अलैहिमुस्सलाम का तबका, उनके बारे में कोई बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि किसी नबी से शिरक सरजद हो सकता है। लेकिन ये मामला इतना संगीन है, इतना घिनौना ये जुर्म है कि अल्लाह ताला ने कायनात का सबसे जो आला तरीन तबका है, बतौर मिसाल अल्लाह ताला ने उसको पेश किया है। फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। फरमाया अगर अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात भी अल्लाह के साथ शिरक करते तो उनके आमाल भी तबाह बर्बाद कर दिए जाते। यहीं पर ही बस नहीं, इमामुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार, उनसे बढ़कर अल्लाह के बाद इस कायनात में कोई इंसान अफजल नहीं है। अल्लाह की ज़ात के बाद अफजल और आला और बाला शख्सियत अगर कोई है तो वो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल खासिरीन। फरमाया ए महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ भी ये वही की गई है और आपसे पहले लोगों की तरफ भी ये वही की गई है। अगर आप भी अल्लाह ताला के साथ शिरक करते तो आपके आमाल भी तबाह बर्बाद हो जाते और आप भी खसारा उठाने वाले लोगों में शामिल हो जाते। अब नबियों के बारे में ये सोचा नहीं जा सकता, तसव्वुर की दुनिया में जाकर भी हम नहीं सोच सकते। लेकिन जुर्म इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की जमात को पेश किया। जब अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की अजीम जमात वो भी शिरक करें तो उनके आमाल भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे। तो हम किस बाग की मूली हैं? हमारे आमाल कहाँ बचेंगे? हमारे आमाल तो बिल औला ज़ाय और तबाह बर्बाद हो जाएंगे। और चौथी चीज़ है रियाकारी। रियाकारी एक ऐसी चीज़ है जो बंदे की हुई नेकियों को तबाह बर्बाद करके रख देती है।
अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अख़वाफ़ा मा अख़ाफ़ु अलैकुम अश्शिरकुल अस्ग़र अर्रिया। फरमाया लोगो, तुमसे मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का डर है वो शिरके असग़र है, यानी रियाकारी। यानी तुमसे मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के बारे में डरता हूँ वो रियाकारी का मुझे डर है कि तुम्हारे अंदर रियाकारी आ जाएगी। और याद रखो, जब रियाकारी किसी बंदे के अंदर आ जाती है वो उसके किसी अमल को नहीं छोड़ती, उसके अमाल को तबाह बर्बाद करके रख देती है। शिफ़ैया अल-असबही रहमहुल्लाह ताला, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, कहते हैं मैं मदीना शरीफ के अंदर गया, देखा लोग एक आदमी के इर्द गिर्द जमा हैं। मैंने पूछा ये क्या मामला है, ये कौन आदमी है? बताने वालों ने बताया ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं, उनसे मसाइल पूछ रहे हैं, उनसे हदीसें सुन रहे हैं। ये फरमाते हैं मैं भी करीब हो गया, उनके सामने जाके बैठ गया। लोग अपने मसले पूछते गए, पूछ के चले गए, यहाँ तक कि मैं और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अकेले बच गए। फिर मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा, अनशुदुका बिहक्किन व बिहक्किन। फरमाया मैं आपको अल्लाह ताला का बार बार वास्ता देकर पूछता हूँ, आप मुझे वो हदीस बयान करें जो आपने खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुनी हो, उस हदीस को समझा हो, उस हदीस को जाना हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं ठीक है, मैं आपको वो हदीस बयान करता हूँ जो खुद मैंने नबी अलैहिस्सलाम से सुनी है, उस हदीस को समझा है और उस हदीस को जाना है। ये कहने के बाद वो हदीस बयान करते हैं, बयान करना शुरू करते हैं, उनकी सिसकियाँ बंध जाती हैं, रोते रोते बेहोश हो जाते हैं। दोबारा उनको होश आता है, फिर कहते हैं मैं आपको वो हदीस बयान करता हूँ जो मुझे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान की, और उस वक़्त उस घर में सिर्फ मैं और नबी अलैहिस्सलाम थे, कोई तीसरा बंदा नहीं था। ये कहने के बाद जब हदीस बयान करने लगते हैं दोबारा बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है फिर कहते हैं मैं आपको वो हदीस बयान करता हूँ जो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे बताई है, मैंने उसको सुना है, उसको समझा है, उसको जाना है। हदीस बयान करने से पहले तीसरी बार फिर बेहोश हो जाते हैं। जब उनको होश आता है फिर यही कलिमात दोहराते हैं और चौथी बार फिर बेहोश हो जाते हैं। इस बार इतनी देर बेहोश रहते हैं कि शिफ़ैया अल-असबही रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं मैंने आपको सहारा दिए रखा काफ़ी देर, आपको होश ही ना आया। जब 4 बार बेहोश होने के बाद आपको होश आया तो उस वक़्त कहते हैं मैं आपको वो हदीस बयान करता हूँ जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे बयान की, और उस वक़्त उस घर के अंदर मैं और नबी अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और तीसरा आदमी नहीं था। वो क्या हदीस है? फरमाया इज़ा कान यौमुल क़ियामा यंज़िलुल्लाहु तबारका इलल इबाद लियक़ज़िय बैनहुम। फरमाया कल क़यामत का दिन होगा जब अल्लाह ताला लोगों के दरमियान फ़ैसला करने के लिए आएंगे, तशरीफ़ लाएंगे। कुल्लु उम्मतिन जासिया, सारी की सारी उम्मतें घुटनों के बल पड़ी होंगी, झुके हुए होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन तशरीफ़ लाएंगे। सबसे पहले हिसाबो किताब के लिए जिस बंदे को पेश किया जाएगा, फरमाया वो बंदा जामाअल कुरान, वो बंदा होगा जिसने कुरान को पढ़ा होगा, कुरान को याद किया होगा, कुरान को सीखा होगा, उसके मुताबिक अमल किया होगा। इस बंदे को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे ऐ मेरे बंदे बता, मैंने तुझे कुरान का इल्म दिया था, तूने उसके मुताबिक क्या अमल किया? ये बंदा कहेगा अल्लाह मैंने दिनों को उस कुरान के मुताबिक अमल किया, रातों को उस कुरान को लेकर मैं मुसल्ले के ऊपर खड़ा होता था, क़याम करता था, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजारी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे कज़बता, तू झूठ बोलता है। फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठ बोलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे तूने तो कुरान का इल्म इसलिए हासिल किया था कि तेरी लोगों के अंदर बल्ले बल्ले हो जाए, लोगों में तेरी वाह वाह हो जाए, लोग कहेंगे बड़ा कारी है, बड़ा आलिम दीन है। फ़क़द कीला, और ये बात तूने लोगों की ज़ुबानों से सुन ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे ऐ मेरे फरिश्तों इसको पकड़ो और जहन्नुम में फेंक दो, मेरे पास इसके लिए कोई अजर नहीं है। और दूसरा बंदा वो मुजाहिद होगा जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए निकलता है। जिहाद बहुत बड़ा अजीम अमल है।
एक बंदा घर से जिहाद करने के लिए निकलता है, वो मैदान मक्तल में ना भी जाए, रास्ते में अपनी तभी मौत ही शहीद हो जाए तो उसको शहादत का मर्तबा मिलता है। और जिहाद करना इतना फजीलत वाला अमल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि एक सुबह या एक शाम अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जो बंदा निकलता है, यह दुनिया व मा फीहा से बेहतर है। और अल्लाह ताला ने मुजाहिद के लिए जन्नत के अंदर 100 दर्जात तैयार कर रखे हैं, और हर दर्जे का फासला इतना है जितना ज़मीन से लेकर आसमान का फासला है। इतना ज़्यादा फजीलत वाला अमल, और क़यामत वाले दिन कोई बंदा भी इस दुनिया में वापस आने की ख्वाहिश नहीं करेगा सिवाय शहीद के। जो बंदा इस दुनिया में जिहाद करते हुए अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गया, वो क़यामत वाले दिन भी इस बात की ख्वाहिश करेगा कि मुझे दोबारा दुनिया में भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि क़यामत वाले दिन जो शहीद को मर्तबा और मकाम मिलेगा, और शहादत की जो लज्जत एक शहीद को मिलती है, इस वजह से सिर्फ शहीद ही ख्वाहिश करेगा कि उसे दोबारा दुनिया में भेजा जाए और वो दोबारा अल्लाह के रास्ते में शहादत का मर्तबा हासिल करे। तो दूसरा वो बंदा जिसको अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, यह मुजाहिद होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पूछेंगे, ऐ मेरे बंदे बता तू क्या करके आया है? ये कहेगा, अल्लाह मैंने दीन की खातिर जिहाद किया, काफिरों को जहन्नुम में वासिल किया, मैदान मक्तल के अंदर उतरा, मैंने अपनी जान अपना माल तेरे रास्ते में पेश कर दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, कद कज़बता, तू झूठ बोलता है। फरिश्ते भी इस बंदे को कहेंगे तू झूठ बोलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, तुमने जिहाद तो इसलिए किया था कि लोग तुझे बहादुर कहें, लोग ये कहें कि बड़ा मुजाहिद है, ये बहुत दिलेरी के साथ अल्लाह के रास्ते में लड़ता है, और तूने लोगों के मुंहों से ये बातें सुन ली, लोगों के अंदर तेरा चर्चा हो गया, लोगों के अंदर तेरी वाह वाह और बल्ले बल्ले हो गई। ऐ फरिश्तों, पकड़ो इसे जहन्नम के अंदर फेंक दो, मेरे यहाँ इस बंदे के लिए कोई अजर नहीं है। और तीसरा बंदा कसीरुल माल, अल्लाह ताला ने इस बंदे को बहुत ज़्यादा माल दिया होगा, अल्लाह के रास्ते में इसने खर्च किया होगा, कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी होगी जहाँ पर इसको खर्च करने का मौका मिला हो और इसने खर्च ना किया हो। अल्लाह ताला इस बंदे से पूछेंगे क़यामत वाले दिन, ऐ मेरे बंदे बता मैंने तुझे माल दिया था कहाँ खर्च करके आया है? ये कहेगा, अल्लाह मैंने दुनिया में कोई ऐसी जगह छोड़ी ही नहीं जहाँ पर खर्च करने का मौका आया था और मैंने अल्लाह के रास्ते में माल खर्च ना किया हो। हर जगह पर मैंने खर्च किया, रिश्तेदारों के अंदर, गैरों के अंदर, गली मोहल्ले के अंदर, अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर, जहाँ भी खर्च करने की ज़रूरत थी मैंने अपने माल को पेश किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, कद कज़बता, तू झूठ बोल रहा है। फरिश्ते भी कहेंगे तू झूठ बोल रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, तूने तो माल इसलिए खर्च किया था कि लोग तेरी तारीफ़ करें, लोग कहें कि बड़ा सखी आदमी है, अल्लाह के रास्ते में बड़ा माल खर्च करता है, और ये तूने लोगों के मुंह से सुन लिया, लोगों ने तेरे तज़किरे कर दिए, तेरी मशहूरी हो गई। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों को फरमाएंगे, मेरे फरिश्तों इसको भी ले जाओ और जहन्नुम के अंदर फेंक दो, मेरे यहाँ इसके लिए कोई अजर नहीं है। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कितने अजीम अमल हैं, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करना, कुरान के मुताबिक अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना, लेकिन क्या हुआ? रियाकारी आ गई, शोहरत आ गई, वाह वाह और बल्ले बल्ले इसके अंदर आ गई, तो सारे अमाल तबाह बर्बाद होकर रह गए। शिफैया अल-असबही रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया, उनको मैंने ये रिवायत सुनाई, ये हदीस उनके सामने बयान की, वो रोना शुरू हो गए, इतने ज़्यादा रोए, इतने ज़्यादा रोए, वहाँ पर मौजूद लोगों ने ये गुमान किया कि ये तो रो रो के अपने आप को हलाक कर डालेंगे। यहाँ तक कि लोगों की ज़ुबानों से ये बात निकल गई कि ये जो बंदा आया है ये शर लेकर आया है। इतना रोए, इतना रोए, जब उन्होंने अपनी होश संभाली तो उस वक़्त कहने लगे कि जब इतने अजीम अमल करने वाले 3 लोगों का
ये हाल होगा तो हमारा क्या बनेगा। तो मोहतरम भाइयों, खालिस अल्लाह के लिए अमल करो, किसी को दिखलाने के लिए नहीं। आप मस्जिद में आते हो, नमाज पढ़ते हो, अपनी ज़ात के लिए पढ़ते हो, किसी का कोई फ़ायदा नहीं है, किसी को दिखलाने के लिए नहीं पढ़नी। आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, सदका करते हो, ज़कात का माल देते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी ज़ात के लिए, अपने रब को राज़ी करने के लिए। और तुम्हारा हर नेक अमल का जो वास्ता है वो सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे रब का होना चाहिए, दरमियान में लोगों को लेकर नहीं आना। अगर दरमियान में लोग आ गए, लोगों को दिखाने के लिए तूने कोई अमल किया तो वो लोगों के लिए ही हो जाएगा। क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, जाओ जिनके लिए दुनिया में अमल करते रहे, आज अजर भी उनसे ही ले लो, मेरे पास कोई अजर नहीं है। तो मोहतरम भाइयों, कोई भी इबादत करनी है वो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने के लिए, दुनिया के लिए नहीं। दुनिया से बचकर अपने आमाल को महफूज करो। और इसी तरह बिदअत एक ऐसी चीज़ है, ये भी इंसान के किए हुए नेक आमाल को तबाह बर्बाद करके रख देती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द ऐ मरदूदुन। फरमाया जो बंदा कोई ऐसा नेक अमल करता है जो हमारी शरीयत में नहीं है, जो अल्लाह ताला ने नहीं सिखाया, पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, आपके सहाबा इकराम ने नहीं किया, ये बंदा कोई ऐसा तरीका लेके आ जाता है और उसको करने पर अजर बताता है, लेकिन वो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, तो इस बंदे का ये अमल कबूल नहीं किया जाएगा, इसके अमल को रद्द कर दिया जाएगा। और यहीं पर ही बस नहीं, एक दफ़ा सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तशरीफ़ फरमा थे, पैगम्बर अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा है। कहने लगे, आका दुनिया में हम आपके पास आते हैं, आपके सामने बैठते हैं, आपका दीदार कर लेते हैं, आप हमें पहचान लेते हो, आपसे बातें पूछते हैं, आप हमें बता देते हो, लेकिन कल क़यामत वाले दिन इतना ज़्यादा हुजूम होगा, सारी उम्मतें वहाँ पर होंगी, पहले इंसान से लेकर आखिरी इंसान तक सारे इंसान वहाँ पर जमा होंगे। आका वहाँ पर आप हमें कैसे पहचानेंगे। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम नमाज के लिए वुज़ू करते हो तो वो वुज़ू वाला पानी जो तुम्हारे आज़ा के ऊपर लगता है, तुम्हारे चेहरे के ऊपर लगता है, तुम्हारे पाँव के ऊपर लगता है, तुम्हारे हाथों के ऊपर लगता है, फरमाया कल क़यामत वाले दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को इस तरह पहचानूंगा कि उनके ये 5 आज़ा नूर के साथ चमक रहे होंगे, ये वुज़ू वाले आज़ा चमक रहे होंगे। लेकिन जहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे हैं, वो दुनिया में रहते हुए नमाजें तो पढ़ते रहे, कोई नमाज ना उन्होंने छोड़ी, सारी ज़िंदगी 5 नमाज़ों की पाबंदी करते रहे, वुज़ू भी करते रहे। क़यामत वाले दिन आएंगे, उनके जो चेहरे हैं चमकते होंगे, हाथ पाँव भी चमकते होंगे, ये आ रहे होंगे। क़यामत के दिन लोगों को शदीद प्यास होगी, हौज़े कौसर की तरफ नज़र पड़ेगी, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मानने वालों को पानी पिला रहे होंगे, ये लोग आ रहे होंगे। जब ये करीब पहुंचने वाले ही होंगे, इनके सामने से एक बहुत बड़ी दीवार हायल कर दी जाएगी। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहेंगे, फरिश्तों मेरे उम्मतियों को आने दो, ये मेरे उम्मती हैं, इनके वुज़ू वाले आज़ा चमक रहे हैं। फरिश्ते आगे से कहेंगे, आका आपको इस बात का इल्म नहीं है, इन्नका ला तदरी मा अहदसु बअदका। आका आपको इस बात का इल्म नहीं है, ये दुनिया में रहते हुए आपके चले जाने के बाद इन्होंने बिदआत इजाद कर ली थी, ये बिदआत के ऊपर अमल करते रहे, जिस वजह से आज इनके किए हुए अमाल इनके काम नहीं आएंगे, वहाँ पर हौज़े कौसर का पानी नसीब नहीं होगा। अमाल तो किए थे लेकिन सुन्नत के मुताबिक नहीं किए थे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा 3 सहाबा इकराम अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाते हैं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमाल आपकी इबादत के बारे में पूछते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इबादत कैसी है। जब उनको बताया जाता है
तो कहते हैं ऐन नहनु मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनके सारे गुनाह रब ने माफ़ फरमा दिए, मासूम अनिल खता हस्ती है, जब वो इतनी ज़्यादा इबादत करती है तो फिर हम कहाँ गए। उन तीनों में से एक आदमी ने कहा, उसने कसम उठाई कि मैं आज के बाद कोई रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, सारी ज़िंदगी रोज़े ही रखता रहूँगा। दूसरे ने ये कहा कि मैं सारी रात अल्लाह की इबादत करता रहूँगा, तहज्जुद पढ़ता रहूँगा, एक रात भी सोऊंगा नहीं। और तीसरे बंदे ने कहा कि मैं कभी शादी नहीं करूँगा, अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में लगा दूँगा, दिन और रात इबादत में गुजारूँगा। जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये पता चलता है, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा देते हैं और लोगों को मुखातब होकर फरमाते हैं कि लोगों को क्या हो गया है, मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, अल्लाह से तुमसे सबसे ज़्यादा डरने वाला हूँ, इसके बावजूद भी मैं रातों को सोता भी हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैंने शादियाँ भी की हुई हैं, मैं रोज़े छोड़ता भी हूँ, रोज़े रखता भी हूँ। तो इस हदीस से क्या बात समझ में आई, यानी हर वो तरीका जो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक नहीं है, इंसान का वो किया हुआ चाहे नेक अमली क्यों ना हो, वो अल्लाह ताला के यहाँ उसको अजर नहीं मिल सकता। तो मोहतरम भाइयों, अपने आमाल सुन्नत के मुताबिक करो, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए तरीक़ा के मुताबिक गुजारो। आज लोगों ने हुकूकुल्लाह का तो बहुत ख्याल किया है, लेकिन हुकूकुल इबाद को भूल चुके हैं। वो नमाज़ें तो पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सदका व खैरात भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, रमज़ान के फ़र्ज़ी रोज़े भी रखते हैं, नफली रोज़े भी रखते हैं, अल्लाह के रास्ते में हज भी करते हैं, लेकिन उसका पड़ोसी उससे तंग है, उसका हमसाया उससे तंग है, उसका दोस्त उससे परेशान है, मस्जिद में आता है, नमाजी उससे परेशान है, इसने बहनों का हक खाया हुआ है, उनकी वरासत उनको नहीं दी, हड़प करके बैठा हुआ है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली शान वो इंसान को झंझोड़ के रख देता है। फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन है? अतदरून मनिल मुफलिस, ऐ मेरे सहाबा, जानते हो मुफलिस आदमी कौन है? सहाबा करम कहने लगे, हम में से मुफलिस तो वो बंदा है जिसके पास ना दीनार हो ना दिरहम हो, यानी उसके पास पैसा ना हो। फरमाया, नहीं नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस तरीन बंदा वो इंसान है कि क़यामत वाले दिन वो आएगा, याती बिसियामिन व ज़कातिन व सलातिन। फरमाया, क़यामत वाले दिन जी आएगा, इसके नामा अमाल में नमाजें भी होगी, रोज़े भी होंगे, सदका व खैरात भी होगा, बहुत सारी इबादत लेकर आएगा। लेकिन क्या होगा, जब देखेगा लोगों की लाइन लगी हुई है, कोई आकर कहेगा कद शतम हाजा, कद ज़रबा हाजा, कद सफ़ा कदम हाजा, कद अकल माल हाजा, वहाँ पर लोग खड़े होंगे, आकर शिकायत करेंगे, अल्लाह ये हाजी साहब, ये नमाजी साहब, ये सदका व खैरात करने वाले सखी साहब, दुनिया में रहते हुए इसने मुझे थप्पड़ मारा था, उसका बदला नहीं दिया। एक आएगा, अल्लाह इसने मेरा हक खाया था। वहाँ पर वो बहनें भी आएंगी अपना हक लेने के लिए, ए अल्लाह ये मेरा भाई था, ये वरासत खा गया, इसने मुझे वरासत का हक नहीं दिया। आने वाला आएगा, अल्लाह इस बंदे ने मेरा नाजायज़ खून बहाया था। अब वहाँ पर बदला देने के लिए पैसे तो होंगे नहीं, वहाँ पर क्या देना पड़ेगा? अल्लाह ताला इस बंदे की नेकियां उठा के उन लोगों को देता जाएगा, इसकी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। अभी लोग हक लेने वाले खड़े हैं। अब ये बंदा दुनिया में बड़ा हाजी साहब था, नमाजी था, सखी था, लेकिन क्या हुआ, नेकियां तो करके गया है, नामा अमाल में नेकियां मौजूद थी, लेकिन क़यामत वाले दिन वो इसके काम ही ना आई। अभी लोग हिसाब किताब लेने वाले खड़े हैं। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेंगे, उन लोगों के गुनाह उठा उठा के इस बंदे के ऊपर डालते जाएंगे, और ये बंदा जो कुछ देर पहले अपने नामा अमाल के अंदर नेकियां लेकर आया था, अब ये गुनाहों के बोझ तले दबकर जहन्नुम की तरफ जा रहा। तो मोहतरम भाइयों, नेकी ऐसी करनी चाहिए जो हम उसको महफूज कर लें, क़यामत वाले दिन वो हमारे काम आए, अल्लाह ताला की रहमत और अल्लाह के फ़ज़ल से हमें जन्नत में ले जाने का ज़रिया बने। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना सुनाया उसके मुताबिक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।